सो गुड मॉर्निंग वॉन्डरर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द ब्लू सिटी जोधपुर। आज हमारा है टेक्निकली डे 1। कल हमारा पूरा दिन निकल गया था ट्रेन में ट्रैवल करने में। सुबह 4:30 बजे से हम ट्रेन में थे, रात को अराउंड 8 बजे हम जोधपुर पहुंचे थे। अभी फ़िलहाल हम हैं द बेस्ट एंड द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया देखने आए हुए, विच इज़ द मेहरानगढ़ फोर्ट। बैकग्राउंड आप देख लो, ये पीछे पूरे मेरे फोर्ट की वॉल चल रही है और ये हमारे सामने है खूबसूरत सा फोर्ट। और व्यू में आपको आ जाएगा एक प्यारा नज़ारा जो कि है ब्लू सिटी, विच एक्चुअली डिफाइंस के इसको ब्लू सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पड़ती है बहुत सारी गर्मी जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 9 एंड टेम्परेचर है ऑलरेडी एक्सीडेड 43 डिग्रीज़। सुबह 9 बजे हम कोशिश करी कि हम थोड़ा जल्दी आ जाएं ताकि टेम्परेचर बढ़े, उसके पहले पहले हम फोर्ट घूम लें। लेकिन अभी से ही 43 डिग्रीज़ हो चुका है टेम्परेचर। एंड जैसे हमने सोचा कि हम ठंड में घूम लें, वैसे ही काफ़ी लोगों ने सोचा। तो अब हम जल्दी से हेड करते हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है एंड ज़्यादा टाइम। तो कम से कम आप 2.5 से 3 घंटे इस फोर्ट में घूमने के लिए प्रिज्यूम करके आइए ज़रूर। फॉर अस वी हैव हायर्ड अ रिक्शा फॉर द एंटायर डे। तो आज क्या क्या हम घूम सकते हैं वो हम देखते जाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं मेहरानगढ़ और पता करते हैं इसके टिकट के प्राइजेस क्या हैं और अंदर क्या क्या है। दिस इज़ द ग्रैंड्योर, दिस इज़ वन ऑफ द एंट्रेंसेस ऑफ द पैलेस, ओ सॉरी द फोर्ट। और ये आप देखो इसकी हाइट। अगर इन ब्रीफ, this fort was built in around 1486 by राव जोधा, जिनके नाम पे जोधपुर का नाम रखा गया है। This is the security check point। यहाँ पे आपका बैग वगैरह चेक होता है फॉर सम पर्पसेस। और ये रहा एंट्रेंस। अभी भी टिकट काउंटर नहीं आया, विल जस्ट चेक कि यहाँ पे टिकट का क्या सीन है, कब मिलेगा। एंड ऑल्सो देयर इज़ एन एलिवेटर जो कि आपको टॉप फ्लोर तक पहुंचा देता है, तो आपका चलना काफ़ी बच जाता है। आप एक बार टॉप फ्लोर पे पहुंच जाओ, उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेप डाउन करते रहो। उसके बारे में भी पता करते हैं कि क्या है। लेट्स वॉच। दिस आई प्रिज्यूम इज़ द टिकट काउंटर। देखते हैं। यस, इधर पे भी लाइन है। This is where we enter. अभी Pranshul is stuck in the ticket line. टिकट फेयर्स की मैं बात आपको तक बता देती हूँ। तो जो एंट्री है दैट इज़ फॉर 200 रुपीज़ पर पर्सन एंड ऑडियो गाइड अवेलेबल होता है 180 रुपीज़ पे। ऑडियो गाइड इज़ नथिंग, एक मतलब हेडफोन सेट रहता है, एक रिकॉर्डिंग रहती है जिसमें आपको यहाँ के बारे में, जो कि एक गाइड का काम होता है भाई। एंड इफ़ यू आर अ सीनियर सिटीज़न तो आपको दोनों चीज़ों में डिस्काउंट भी मिल जाता है। एंड देन यू ऑल्सो हैव लिफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल, क्योंकि जो 12th फ्लोर है वहाँ तक आपको 1 वे लिफ्ट पहुँचा देती है फॉर 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो इट इज़ कन्वीनियंट। मैंने आपको बोलता है कि एलिवेटर से आप चले जाओ और फिर आप स्टेप डाउन करते रहो। सो वील जस्ट चेक इफ ऑडियो गाइड इज़ अवेलेबल, क्योंकि वो एक लिमिट में ही अवेलेबल रहते हैं। एंड आज भीड़ अच्छी खासी है। ऑल्सो दिस इज़ अ मॉडल ऑफ द एंटायर फोर्ट। ये आई थिंक ब्रास का बना हुआ मॉडल है। शोज़ कितना बड़ा है ये फोर्ट। एक चीज़ इतना इंट्रिंसिकली दिखाई गई है। Have a look at it. So this is something to be proud of. ये मैं एक्चुअली जब हिस्ट्री इसकी पढ़ रही थी मेहरानगढ़ की, तब मैंने पढ़ा था कि कोई कीरत सिंह नाम के एक सोल्जर थे जो कि फोर्ट को डिफेंड करते टाइम यहाँ से गिर गए थे। एंड डेफिनेटली हाइट देखते जाओ खत्म ही नहीं होती। तो यहाँ पे वो गिरे थे और यहीं पे उनके नाम की एक छतरी बनाई है, जस्ट टू प्रूव दैट हाउ वेल वी ट्रीट एंड वी आर प्राउड ऑफ द सैक्रिफाइसेस दैट आवर सोल्जर्स मेड। वी आर हेडिंग टू द एलिवेटर। हमारे साथ गाइड भी है। भैया आपका नाम क्या है? अश्विनी ना। सो
ये हमें पूरा टूर कराने वाले हैं अभी फोर्ट का। एक्चुअली मैंने बोलता ऑडियो गाइड अवेलेबल होते हैं नहीं होते, कोई श्योरिटी रहती नहीं है। यहाँ से हम ये रहा फाइनल फ्लोर जहाँ पे हम एलिवेटर से आ चुके हैं। पहले आप दोनों का वेलकम सर जी, हमारे सब्सक्राइबर्स को हाय बोल दीजिए। 1459 में राव जोधा जी ने इस किले की नींव रखी। फाउंडर थे राव जोधा, उसके नाम से इस शहर का नाम हुआ जोधपुर। पहले अपने राजा नहीं कहते थे, पहले डेजिग्नेशन थी राव। पहले इसका स्ट्रीट था मंडोर, जो भी गार्डन है वो नीचे सरफेस पे था, तो सेफ नहीं था कि आमने सामने बैटल होते। तो राव जोधा जी ने इस पहाड़ी हिल को चूज किया क्योंकि हाइट के ऊपर। इस फोर्ट का नाम है मेहरानगढ़। महीर अपने संस्कृत लैंग्वेज में कहते हैं सूर्य को, सन को। अपने दो डायनेस्टी थी, सूर्य वंश और सन, तो ये सूर्य वंशी थे सर। तो महीर सबका अपभ्रंश होकर मेहरानगढ़, सूर्य वंशियों का किला, गढ़ मतलब किला। जोधपुर के दो नाम और हैं, सन सिटी और ब्लू सिटी। ये जो नीले मकान देख रहे हैं इसको कहते हैं ब्रह्मपुरी, ब्राह्मणों का भवन। जब ये नया स्टेट बनाया तो यहाँ के जो पंडित थे वो पुष्कर से लेके आए, पुष्करना ब्राह्मण कहलाते हैं। तो राजा जी ने उसकी हाउस को ब्लू कलर किया, क्योंकि अपन अर्ली मॉर्निंग ब्लू को प्रणाम करते हैं, रात को उठते हैं। तो दूर से देखे तब मालूम पड़े गुरुदेव का मकान कौन सा, सिग्निफिकेंस के साथ। फिर अपना देश इंडिपेंडेंट हो गया, इसको सब करने लगे, उसका भी रीजन है। जो ब्लू का कोल्ड ठंडा होता है इसके ऊपर इंसेक्ट वगैरह कम है। दूसरा ये डेजर्ट है तो वाटर सॉर्ट है, जहाँ वाटर सॉर्ट है पानी इकट्ठा करते हैं, पानी इकट्ठा हुआ क्या होता है, मॉस्किटो ब्लू कलर की। अभी अपन लिफ्ट से कितना है, 120 फीट, आज का 12 फ्लोर। ये सिंपल रॉक थी, इसको हैमर और छन्नी से तोड़ के ब्लॉक तैयार किया गया। इसमें 3 साल है, तो लिफ्ट 1995 से शुरू। इस फोर्ट को 2005 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड एशिया पैसिफिक हेरिटेज का अवार्ड, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी जहाँ आप खड़े थे, टिकट लिया था, वो गेट था, उस गेट को कहते हैं जय पोल। राजस्थान में बड़े गेट को कहते हैं पोल। ये जो दीवार है ना बीच वाली, बड़ी वाली, ये पुरानी दीवार, स्टार्टिंग 1459, 562। इसके सामने वाली वॉल और जहाँ से भी आपने एंट्रेंस किया वो 1808 के बाद। अच्छा, तो 1808 में जोधपुर और जयपुर के बीच में बैटल हुआ, उसमें जोधपुर जीता, तब वो गेट बनाया जय पोल, विक्ट्री गेट, जहाँ से आपने एंट्रेंस किया। इस वॉल की सेफ्टी ये वॉल और वो गेट 1808 के बाद। ये नीचे खूब सारे पेड़ देख रहे हैं, ये लेडीज़ के लिए गार्डन था, इसको कहते हैं चौके लाव बाग। चौका वर्ड अपने मारवाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं अच्छे को, अच्छा गार्डन, अच्छा उद्यान। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, जेंट्स पार्ट और लेडीज़ पार्ट। तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये सारा जेंट्स पार्ट है। अच्छा, इसके जो बैक साइड में उधर है वो सारा लेडीज़ पार्ट है, यहाँ पर कल्चर। जो लास्ट वो टेम्पल है चामुंडा माता का, है ना सर। इस पहाड़ी को कहते हैं चिड़िया टूक पहाड़ी। अच्छा, टूक मतलब भी चौंच, चिड़िया की चौंच की तरह, इसका तो शेप है ना सर, चिड़िया की चौंच की तरह, चिड़िया टूक। अच्छा, ये ऊपर जब इसको 3 महीने घेर के रखा, पानी का शॉर्टेज हुआ, जब ये वॉल बनाई सर, तो इसके साथ में वेल बना हुआ, देखो लकड़ी के व्हील दिख रहे हैं ऊपर, जैसे पानी ऊपर खींचा, दीवार के ऊपर नाली बनी हुई पत्थर की, है ना, वो यहाँ तक आ रही है, वो व्हील देखो आप, 2 कैनल से आगे, उसे पानी ऊपर सप्लाई करने के लिए। अच्छा, तो अपने हिंदी में कहते हैं रहट। इसके साथ तो सिटी वॉल थी, वो दूर वॉल देख रहे हैं, ये 5 किलोमीटर रेडियस में थी सर। अच्छा, उसके अंदर ये शहर बसा हुआ है। तो जो गेट डिस्कस हुए थे, जालोर तो जालोरी गेट, सोजत तो सोजती गेट, ऐसे उन गेट वो दिखा आदमी जैसा जी, वो तो दिखा। ये पानी का सोर्स गुलाब सागर। ओके, गुलाब सागर कहते हैं। ये बीच में बहुत सारा ठंडा कर। हाँ, ओके, ये वाइट ये दसवन खड़ा। अच्छा, खड़ा अपने कहते हैं लोकल भाषा में शमशान घाट को, केमी संगम जी, रॉयल फैमिली का शमशान घाट। ये मार्बल का बना हुआ है, जो ताजमहल में बना हुआ है। This is the erstwhile drawing room, जो कि अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ये पालकी वगैरह डिस्प्ले, अभी जहाँ से हम आए थे वो था श्रृंगार महल, जो कि कॉरोनेशन के टाइम पे यूज़ होता है। महाराजा जसवंत सिंह की फर्स्ट, जिनको शाहजहां ने हंसक प्राप्त कर दिया,
एक हाथी और 100 करोड़ गिफ्टेड बाय सामान 70। बाकी सब यही मांगा जो ये हंटिंग और बैटल में यूज करते हैं, ऊपर से ओपन ओकेजन के साथ। ये फैमिली और गेस्ट के लिए, क्योंकि इसमें आमने सामने सीट बाकी सब में सीट। इसमें सबसे आगे फ्लैग है, हंटिंग और बैटल में ढका हुआ। आगे रानी, पीछे उसकी सर्वेंट, इसमें कर्टेन पर्दे लगे हुए। अच्छा। लेडीज का जो भी होता है कवर ढका हुआ, जेंट्स का ऊपर। पर्दा प्रथा बहुत है ना यहाँ पे। सो जैसे अभी हम आए थे तो वो है पालकी घर, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पालकीज अवेलेबल है। आधा घंटे का मेरा 26 तक आ जाता है। अच्छा होता है ना, इसे वो कहता है संगार चौक। अच्छा, ये जो सीट रखी है इसको कहता है संगार चौक। अच्छा। जब नया राजा बनाया जाता उसका राज्याभिषेक, राजतिलक यहाँ पे किया। अपने पर्दा प्रथा आ गई, ऊपर से लेडीज देखते हैं, इसलिए कहता है झांकी में झांक के देख लो। लोकल यहाँ का सैंड स्टोन पत्थर, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं बलुआ पत्थर, बालू, उस पर ही कारीगरी। तो उनको कहते हैं दौलत खाना। पहले यहाँ खजाना रखते सर। अच्छा। कैदरी था, और इसको मिनी म्यूजियम के साथ इसको कहते हैं पालकी महाडोल। गुजरात अहमदाबाद से महाराजा अभय सिंह जी वॉर के अंदर जीत के लेके आए, और नवाब थे सरबुलंद था, उसको हरा के लिक्विड फॉर्म में। ऊपर शिव जी का मंदिर बना हुआ, तो भगवान शिव को अर्पण करते हैं। सही है। ओपीएम जो है पेन किलर का काम करता है, अपने मेडिसिन यूज होता है, तो वॉर के अंदर इसको पीके जाते हैं। अच्छा। तो आदमी के छोटा मोटा लगता है, पेन नहीं करता, और आदमी फाइट करता है। सही है। तो इसको नशे के कपड़े का ये सब यूज करते हैं विंटर में, वेदर के साथ ओपन सारी फ्लड्स के साथ। रजत का था, रजत अपने कहते हैं सिल्वर चांदी को, तो नीचे वुडन का फ्रेम, ऊपर चांदी का। अच्छा। ये भी जेंट्स के साथ विंटर में स्लाइडिंग डोर है, 19वीं सेंचुरी की उदयपुर की। अच्छा, अंदर पेंटिंग्स भी लगी है, देखो तो आप इंटीरियर करा हुआ है के लिए, प्रिंस के लिए दीपक बना हुआ। मतलब हर एक का पर्पस अलग ही रहता था, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं करे जाते थे। वाले छिपा का ईडन, जैसे ये पिजन है, इसके नीचे नाइफ है, इसके अंदर लग गया। दूर से क्या लगा, वॉकिंग स्टिक। स्टिक लगी आपके पास है। सेकंड नंबर में 3 चीज़ें, ये नाइफ इसके नीचे, पिस्टल और फरसा। अच्छा। दूर से क्या लगा सर, फरसा। और सूर्य की पिस्टल भी, फरसा भी, ये सब पूछते हैं। वो जो बीच वाला है ना सर, टिश्यू वो एलिफेंट की टंग के ऊपर बांधते हैं, हाथी की सूंड। अच्छा। बैटल के अंदर या ले हाथी की वुडन बॉर्डर वाली जो नीचे देखी, सिल्वर गोल्ड का काम हो डेजिनेशन के साथ। इसमें सारे डैगर्स आ गए, वाइट डैगर विद ब्लू पिस्टल। ये भी 17 सेंचुरी। बंदूक ही चलाते। ये कैसे यूज होता होगा, ये मतलब ऐसे पकड़ के हाथ पे? हाँ, ये क्लोज होता है तब इस तरह का ऊपर वाला। हाँ, स्टेप करने के बाद छोड़ दिया। ओके। आपने इसको ट्विस्ट किया, मतलब बचने का चांस ही खत्म कर दो। अरे क्या चीज़ें बताते थे। ये सब खोल येलो लेपर्ड,
छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ना, चेस्ट फीट के ऊपर, बाहों के ऊपर, सर के ऊपर, नीचे आयरन के ऊपर। अच्छा बेबी कोई धोखा। उनको कहते हैं दरबार खास मोती में, तो खास इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते यहाँ पे। सामने राजा बैठते, पास में मिनिस्टर्स वगैरह, तो वुडन के ऊपर पॉलिश किया गया है। ये वन साइडेड सी गिलास में, वो अम्बे माता के निशान पे फूल हाथ वगैरह। अब आपने कहते हैं सर लेडीज़ पार्टिसिपेट नहीं करती, अपने पर्दा फटका गई, पास में बैठना बंद हो गया। वो 5 झरोके बंदे ऊपर, जो आप पहले देखे झरोके, उसके पीछे रानी। अच्छा ये सब के उसके जो आगे स्पेस है ना सर, नीचे एक सीमेंट और पड़ा रहेगा। झांकी में जहाँ से लेडीज झांक के देखती थी। अच्छा, इसके अंदर छोटे बच्चों के झूले, कैंडल्स। आइए जैसे अभी इसमें से आप देख रहे हैं, नीचे वाले ओपन देख रहे हैं, वो अपनी वो नहीं देख रहे हैं। इस रूम को कहते हैं शीश में है, पूजा का रूम, मेडिटेशन रूम। ग्लास का वर्क किया गया, वुडन से भगवान विष्णु गणेश गणेश जी को बना रखे हैं। ये जो नीचे बीच में रखा हुआ है, ये पुरानी छत है सर। अच्छा ये डैमेज हो गई, तो नीचे रखी, ऊपर दूसरी ऊपर अभी नहीं बने मतलब। उसमें लाइट नहीं थी। हाँ हाँ और आप ध्यान कर रहे हैं, तो हल्की सी पोर्शन चाहिए, हाँ तो एक छोटा सा दीपक लगाएंगे, लाइट रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाए पूरा रूम। जैसे इसमें ड्राइंग रूम टाइप लग रहा है ये तो। ये डांसिंग रूम। अच्छा, डांसिंग रूम। हाँ, इस रूम को कहते हैं फूल महल। वॉल के ऊपर गोल्ड से फूल पत्ती की डिजाइनिंग बनी हुई, अच्छा इसलिए कहते हैं फूल महल। ओके, ये जो कलरफुल ग्लास देख रहे हैं सर, हाँ ये बेल्जियम ग्लास है। अच्छा तो पीछे सनराइज लेट है, हाँ कलरफुल। इसको 18th सेंचुरी में महाराजा अभय सिंह जी ने बनाया। ओके, अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 36 मेलोडीज हैं, राग और रागिनियाँ। उसकी पेंटिंग हो लिखा आराम से, ऐसा छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। हाँ, इसकी जो पेंटिंग है एक ही पर्सन ने किया, उसको 10 ईयर लगे। ये कपड़ा है सर, पेंटिंग नहीं है, थ्रेड है, मूविंग है, बात से जैसा। जलावा भी हंटिंग बैटल में जाते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा रात अपना नीचे गली का जो राजस्थान लेडीज पहन की है, जरी का काम है सर, ना सर, इसकी साइनिंग देखो। सही है। सारा हैंडमेड। अभी अपन सबसे ऊपर टॉप पे आ गए सर। हाँ हाँ टॉप पे राजा जी का बेडरूम, अच्छा इसको कहते हैं तगत विलास। हाँ इसकी जो छत है वुडन का, सनरेज को एब्जॉर्ब करने के लिए सर। अंदर जो बड़ी बॉल्स है ना सर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कहाँ तो नीचे दीपक लगाएंगे अच्छा तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मूव करती है। अच्छा इसकी जो फ्लोरिंग है ना सर, आपको लगेगा कारपेट, नो कारपेट, पेंटिंग किया गया सर। अच्छा सामने बेड है, उस पर हाथ से चलने वाला फैन, हाँ जिसकी रूप पीछे मुंह में जा रही है, सर्वेंट चला, पंखा वाला कहते थे। हाँ ये कुर्सी जो टेबल्स रखी है ना सर, हाँ जैसे ये ब्रिटिश आए थे म्यूजियम के हिसाब से डिस्प्ले। अच्छा चौपड़ का गेम, आज की लूडो हो गया सर। हाँ अब सर देखो, आप जो अपन मूवीज़ में देखते हैं डबल बेड, तो अपन लिफ्ट से आने। कौन सा ऊपर वो सबसे लास्ट में, हाँ वो सर वायरलेस हेड है। अच्छा ये राजस्थान ये भी बढ़िया 10-12 साल अच्छा
आप इंग्लिश मूवी देखी? हाँ कौन सी? डार्क नाइट। हाँ देखिए बैटमैन वाली। उसमें इधर की शूटिंग है ना ब्लू सिटी की शायद से। ये जो गोल घेरा सा देख रहे हो, हाँ दीवार में गोल, हाँ तो वो एक कुएं में से निकलता है इधर। हाँ हाँ इसके पीछे फोर्ट का व्यू आता है। हाँ वो यही है। समझ गया वो इसके ऊपर खड़ा होता है, ये पूरा व्यू आता है इसका। अच्छा वो आपको दिखता है राइस स्टोन कलर एंड वेजिटेबल कलर। अच्छा इसमें जो ब्रश यूज करते हैं मारवाड़ पेंटिंग साइड पे ये जो तीन फेस है ना, देखो 29, 30, 31 बीच वाले, ये है रियल फेस सामने बैठे हुए। ये ट्रेडिशनल दरी बनने का प्रोसेस है। भैया एक बनने में कितना टाइम लगता होगा? उसी साइज का बनाने में ये 5 दिन लगेगा। इस साइज की बनने में 5 दिन? डाइनिंग टेबल का रनर है, जी 5 फुट लंबा बन जाएगा। ओके। ये वाला साइज ये देखो आप, नहीं मैं तो दरी बनती देख रही हूँ। डाइनिंग टेबल का रनर। ओके तो ये इस साइज का बनने में 5 दिन लग जाते हैं हाथ से। इसमें आप देखो डाइनिंग टेबल का रनर, जी सोफा के साइड में लगाने का, बेड की साइड में लगाने का, रूम में बिछाने ओके। का, पूजा के आसन है, योगा मैट है। तो प्राइस रेंज क्या रहता है इनका? अच्छा ये अलग अलग रहते हैं। ओके इसमें 3 तरह का मटेरियल है, सिल्क का है, उल जूट है और कॉटन का है। ये सिल्क मटेरियल है, ये वाला कैमल उल जूट का और वो कॉटन। ओके तो लॉन्ग लाइफ चलने वाली चीज़। ये चीज़ लोग की मार्केट में तो आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ बड़े शोरूम में जाती है, जैसे फैब इंडिया का नाम सुना होगा। जी फैब इंडिया के लिए हम ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं। ओके उसको वीविंग करके पूरा ऐसे लॉक लगा के देते हैं, वो जाते हैं कंपनी का नाम का टैग लगता है और यहाँ से लगती है। मतलब यहाँ से ही गया टैग लग के बस वो। हाँ वो तो क्या बनाते हैं हमें और बेचने वाला हुआ है। हमारे राजस्थान में 1-1 महीने के लिए आर्टिजन को फ्री ऑफ चार्ज किया, दुकान जी। का किराया बड़ा रेंज नहीं दिया जाता है कि भी आपका माल आपके साथ। ओके नीचे है। बाकी दौड़ के यहाँ सामने वॉल लगे था, तो उसका मुँह तो फोड़ चुके तो मुझे गैस नहीं मिलता। इसी कैसे दुकान है वुडन का, तो लोहे की तरह। ये मैम सतियों के हाथ के निशान, अच्छा जो रानी सती होती है इधर नीचे जाती है, नीचे बना जसवंत खड़ा इधर से निकलती सी कोई होता हाथ लेके अच्छा। प्रेस करते हैं। जो कारीगर है हाँ तो ये मंदिर बना हुआ है रास्ते रास्ते में। मैंने ऊपर देखो, ओ ये काले रंग की चिड़िया है सर। हाँ उसका नेक्स्ट है, इस चिड़िया का नाम है स्विफ्ट। हाँ ये खाली इंसेक्ट खाती है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत कम बची है। इसकी जो टंक है उसमें से एक स्लेवा निकलता है, उसे चिपका के खाती है। इसकी स्पीड हाईएस्ट है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और सरकारी सी का नाम। जी जी सर, यह स्पोर्ट में ही है, नीचे सिटी में बहुत कम है सर। नहीं के बराबर। बाप रे, ये यहाँ पे नहीं पहन सकते तुम वो जूते। बोर्ड भी दिया ना सर, आपकी हेड के लिए। हाँ ओह लकड़ लेके भी तोड़ो तो भी नहीं तो भी नहीं तोड़ पा रहे। ताकत खत्म, क्या नहीं करता। यहाँ पे फोटो खींचो ना बस।
ये सोच रही हूँ कि अपन लोग नॉर्मल चल रहा है तो इतनी दिक्कत हो रही है, वो पालकी हल्की लेके कैसे उतरते हो? ना देखो ये ऐसे जो डिजाइन की हुई है ना, हाँ पाँव के ग्रिप के लिए, हाँ। ताकि वो घोड़े चढ़ते हैं पाँव स्लिप नहीं होते। फलसा क्या होता है भैया? फलसा मतलब गेट। अच्छा गेट, मुझे सिर्फ पोल पता था, पोल। 1459 में एंट्रेंस यही से थी सर। हाँ हाँ, पहले जो अपने गेट होता है, लकड़ी की बली डाल के घेरे बनाते हैं, ये होल होते थे, लकड़ी का डंडा डाला। अबाउट मेहरानगढ़ फोर्ट। अभी हम मेहरानगढ़ से निकल चुके हैं। अब इसके बाद हम जा रहे हैं डेजर्ट रॉक पार्क, रावजोधा डेजर्ट रॉक पार्क, जो कि पास में ही है। बट सिंस हमने पूरा दिन के लिए ऑटो बुक कर रखा है तो हम भैया को कॉल करके उनके साथ ही जाएंगे। अच्छा अभी हो गया रहा है ना, सिर्फ सुबह के 11 सवा 11 हो रहे हैं, बट टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऐसा लगने लग गया है जैसे कि 2-2:30 बज रहा हो दोपहर का। सो यस, बी प्रिपेयर्ड। अगर आप अभी आते हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर टॉलरेटिंग द हीट। लेकिन ये भी बात है कि मज़े भी हैं इसके, और टूरिस्ट अभी कम है कंपैरेटिवली एज इन विंटर्स, तो आप आराम से भी घूम सकते हो। अनदर इन्फॉर्मेशन जैसे मैं बताया था कि 12 मई को इसकी फाउंडेशन ले करी गई थी फोर्ट की, तो इसी वजह से 12 मई को एंट्री फ्री रहती है यहाँ पे। सो इफ़ यू वांट तो आप फ्री टिकट भी अवेल कर सकते हो। अभी वी जस्ट गोना कॉल आवर रिक्शा वाला भैया एंड लेट हिम नो कि अब हम आगे जाना चाह रहे हैं। फिर और देखते हैं, अब आपको मिलती हूँ डेजर्ट पार्क में। टिल देन बाय।